हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम आपको ट्रेंडी समर टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो इस टॉप को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने टोटल 2 मीटर लिया है और कपड़ा लिया है मैंने कॉटन में। तो आपको भी ऐसे ही ले लेना है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे मैंने सारे जो मेजरमेंट है वो कॉपी में नोट कर लिए हैं, तो आपको भी इसी तरीके से सारे मेजरमेंट कॉपी में नोट कर लेने हैं। तो टोटल लेंथ है यहाँ पे हमारी 23 इंच, ठीक है। और यहाँ पे हमने टॉप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर और लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट की लेंथ है 13.5 और लोअर पार्ट की लेंथ है यहाँ पे हमारी 9.5। और इसमें मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन और कपड़ा फोल्ड करने के लिए मार्जिन बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ये हम जब निशान लगाएंगे तभी ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे प्रॉपर लेंथ लिखी है। स्लीव लेंथ है यहाँ पे 16 इंच और स्लीव राउंड है 10 इंच, ठीक है। चेस्ट है यहाँ पे हमारी 34 इंच, वेस्ट है 29 और नेक फ्रंट से हमारा 6.5 और बैक से है 2 इंच का। और शोल्डर है यहाँ पे हमारी 14 इंच। देखिए नेक लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे इतनी चाहिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग से कम ज़्यादा कर लें। अब हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कपड़े को सिंगल फोल्ड में बिछा लिया है और जो मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है वो मैंने अपने चेस्ट में 3 इंच प्लस करके लिया है। मतलब चेस्ट को आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है और उसमें 3 इंच प्लस कर लेना है। उस अकॉर्डिंग आपको कपड़े को चौड़ाई में बिछा लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो मेरी फूलों की डायरेक्शन है, कपड़े में जो प्रिंट है वो ऊपर की तरफ के लिए जा रहा है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है और तब आपको यहाँ पे निशान लगाने हैं कपड़े में डायरेक्शन को देखते हुए। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि जो हमारा कपड़ा है वो सीधा हो जाए ऊपर की साइड से, क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर नीचे हो रखा है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ थी हमारी 13.5, तो यहाँ पे हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हम इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे की साइड से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच ऊपर की साइड से। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 14.5 इंच पे निशान और इस साइड से भी ऐसे ही, और हाफ इंच नीचे एक और निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में सीधा मिलाएंगे। अब हम यहाँ पे अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है यहाँ पे हमारे 14 इंच, उसका हाफ हो गया 7 इंच और इसमें भी हम हाफ इंच और प्लस करेंगे क्योंकि हमारा गला यहाँ पे काफ़ी छोटा है। तो हमने यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाया। आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 7 इंच पे और यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अपने एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो एपेक्स पॉइंट है यहाँ पे 9.5 इंच, ये आप अपने अकॉर्डिंग लगाना, जितना भी आपका होगा उस अकॉर्डिंग आप एपेक्स पॉइंट का निशान लगाइएगा। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट का निशान लगाएंगे 6.8 इंच पे और इसको शोल्डर वाले निशान से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है हमारी यहाँ पे 34 इंच, 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है हमारी 29 इंच, 29 इंच का फोर्थ पार्ट हो गया 7.2 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच प्लेट का लेंगे और 2 इंच मार्जिन। तो इस तरीके से आपको निशान लगाने के बाद यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आपको आर्म होल लेंथ का हाफ करके निशान लगाना है और यहाँ पे आर्म होल शेपर से आर्म होल का शेप दे देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे वैसे। तो देखिए यहाँ पे हम फ्रंट से हल्का सा कट देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बंद वाली साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगा लें और अब यहाँ पे कर्व शेप दे दें। तो कर्व शेप यहाँ पे मैं आर्म होल शेपर की मदद से दे रही हूँ। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं अपने हाथ से, अगर आपका शेप सही बैठ रहा है तो। तो इस तरीके से शेप देने के बाद अब जैसे हमने निशान लगाया वैसे हम इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पे प्लेट्स के लिए निशान लगाना है। तो प्लेट का निशान लगाने के लिए आपको यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स के हाफ का निशान लगाना है। तो मेरा है यहाँ पे 3.5 इंच और नीचे की साइड से भी हम 3.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लिया था उसको हम यहाँ पे हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर डिवाइड करेंगे और इन निशानों को इस तरीके से आपस में एपेक्स पॉइंट वाले निशान से मिला के यहाँ पे प्लेट का शेप दे देंगे। बैक साइड से भी ऐसे ही दे देंगे और अब हम यहाँ पे बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे बचे हुए कपड़े से ही हम बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
इसके बाद जैसे हमने फ्रंट के लिए लेंथ का निशान लगाया वैसे यहाँ पे भी लगाएंगे 14 हाफ इंच पे निशान, और इन निशानों को आपस में सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर सेम हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे, आर्म होल लेंथ का निशान लगाएंगे 7 इंच पे, और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद सेम यहाँ पे हम बैक का निशान लगाएंगे 7 इंच पे, फ्रंट में हमने 6.8 इंच का लगाया था, और इस तरीके से शोल्डर वाले निशान से मिला लेंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे 8.5, इसमें 2 इंच मार्जिन का, और वेस्ट का निशान 7.2 1 इंच प्लेट के लिए और 2 इंच मार्जिन, और इन निशानों को आपस में सीधा मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे, जैसे हमने फ्रंट में दिया वैसे ही सेम यहाँ पे भी दे देंगे इस तरीके से। अब जैसे हमने निशान लगाया वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे बैक प्लेट का निशान लगाएंगे। तो बैक प्लेट का निशान लगाने के लिए जितनी भी आपकी कमर है उसका आपको हाफ कर लेना है और सेंटर पे निशान लगा लेना है। अब आपको अपनी नेक लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेट की लंबाई रख लेनी है। अगर आपकी ज़्यादा नेक लेंथ है तो आपको प्लेट की लंबाई कम रखनी है। यहाँ पे हमारी नेक लेंथ छोटी है तो हमने यहाँ पे लंबी प्लेट बनाई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। उसके बाद जो हमने प्लेट का 1 इंच लिया था उसको हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर डिवाइड करके इस तरीके से प्लेट का शेप दे दें। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे बैक साइड में भी प्लेट का निशान लगा लेना है। ठीक है, ऐसे ही सेम बैक पार्ट में भी। और यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कट गया है। अब हम यहाँ पे अपने लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लोअर पार्ट की कटिंग करके रख ली है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसकी मैं आपको लेंथ और विड्थ दिखा देती हूँ। देखिए लेंथ है यहाँ पे हमारी लोअर पार्ट की लेंथ थी 9.5 इंच, तो मैंने इसे 12 इंच पे कट कर लिया है। इस तरीके से आपको भी यहाँ पे बढ़ा के कट कर लेना है इसको। ठीक है, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, बाकी हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौड़ाई में कितना लिया है मैंने इसको, इस तरीके से देखिए चौड़ाई है यहाँ पे मेरी 23 इंच, और ये जो हमारा कपड़ा है ये इस तरीके से सिंगल फोल्ड हो रखा है। तो ये पूरा जो चौड़ाई है इसकी वो 46 इंच की है और लंबाई 12 इंच की। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब फ्रंट पार्ट भी मैंने इसी तरीके से सेम कट कर लिया है। इसकी भी मैं आपको लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। देखिए लेंथ है यहाँ पे हमारी लोअर पार्ट की 9.5 इंच, इसमें मैंने हाफ इंच सिलाई मार्जिन का ऐड किया है। 1.5 इंच नीचे की साइड से फोल्ड में जाएगा, और 1.5 इंच हमारा यहाँ पे जो हमने फ्रंट पार्ट में अपर फ्रंट पार्ट में कट लगाया था 1.5 इंच का, उसके लिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया है। ठीक है, और लोअर पार्ट में हमने 2 इंच प्लस किया था। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी बंद वाली साइड है, यहाँ पे से आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारी ओपन वाली साइड है वहाँ से आपको 1.5 इंच नीचे निशान लगाना है, और इस तरीके से आपको इसे क्रॉस में मिला लेना है बंद वाली साइड से। ठीक है, तो क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो हमने ये लाइन बनाई है इसके ऊपर आप कटिंग कर लोगे। तो आपको फ्रंट वाले पार्ट में ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट और बैक हमारा कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ठीक है, और बंद वाली साइड मेरी तरफ है। अब हम नीचे की साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ है यहाँ पे हमारी 16 इंच की, तो कपड़ा भी हमारा प्रॉपर 16 इंच का ही हो रहा है। तो हम इसी में ही कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो इस साइड से भी चेक कर लेंगे हम एक बारी कि ये 16 इंच ही आ रहा है। तो इस साइड से भी हमारा 16 इंच आ रहा है, बस हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस साइड से भी 2.5 इंच पे, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी लाइन पे हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे बाजू की चौड़ाई के लिए। अगर आप हैवी साइज है तो आप 8 तक भी लगा सकते हैं। ऊपर वाली लाइन पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी गोलाई थी 10 इंच की, उसका हाफ हो गया 5 इंच, और उसमें भी हम 2 इंच और प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम नीचे से इलास्टिक वाला बाजू बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद जो हमने ये ऊपर वाली लाइन पे 2.5 इंच पे निशान लगाया है वहां से हम बाजू की गोलाई का शेप दे देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे बाजू की कटिंग कर लेंगे जैसे निशान लगाए वैसे ही। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए हमारी कंप्लीट टॉप की
कटिंग हो गई है। ये हमारे स्लीव्स हो गए, ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें मैंने लाइनिंग भी कट करी है, क्योंकि यहाँ पे हम पैड अटैच कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लाइनिंग को भी मैंने कट कर लिया। आप बिना पैड वाला भी बना सकते हैं, बट आपको यहाँ पे लाइनिंग ऐड नहीं करनी होगी तब, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा लोअर पार्ट, ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक हो गया। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। तो आपको 3 इंच पे निशान लगा लेना है, इस तरीके से 3 इंच की हम चौड़ाई रखेंगे। और नेक लेंथ रखेंगे हम यहाँ पे 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ½ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब हम नीचे की साइड से चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच की, और इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे शेप बनाना है आप वो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं वी शेप नेक ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ करके वी शेप नेक ड्रॉ कर लूँगी। और ऐसे ही हम सेम बैक साइड से भी इस निशान को ट्रेस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैक साइड भी निशान को ट्रेस करके नेक का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपनी मेन फैब्रिक को सुल्टा रखेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर अपनी लाइनिंग को रख लेंगे। आपको लाइनिंग को इस तरीके से बराबर में बिछा लेना है। आपका कपड़ा बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और अब आपको जो हमने यहाँ पे नेक लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर आपको सिलाई लगा के अस्तर को बैक साइड के लिए टर्न कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लाइनिंग को बैक साइड के लिए टर्न करके लाइनिंग में टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हम यहाँ पे प्लेट्स बनाएंगे। तो आपको लाइनिंग और मेन फैब्रिक में अलग अलग प्लेट्स बना लेनी, जैसे हमने निशान लगाए थे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक में प्लेट बना ली है। अब हम यहाँ पे कप अटैच करेंगे। तो कप अटैच करने के लिए आपको अपने साइज से कप ले लेने हैं, और कप के बैक साइड में आपको इस तरीके से प्लस का निशान बनाना है। प्लस का निशान बनाने से ये होगा कि आपको कप का सेंटर पता चल जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये हमको सेंटर पता चल गया। अब हम लाइनिंग में कप को अटैच करेंगे। तो आपको कप को कैसे अटैच करना है, जो कप का सेंटर है और जहाँ से हमारी लाइनिंग में प्लेट स्टार्ट हो रही है, उन दोनों को आपको साथ में रखना है। उन दोनों पॉइंट को, कप का सेंटर और लाइनिंग का जो हमारा प्लेट स्टार्ट हो रहा है जहाँ से, उन दोनों पॉइंट को साथ में रखना है और सिलाई लगा लेनी है। दोनों कप को हम ऐसे ही सेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कप को अटैच कर लिया है इस तरीके से, देखिए सेंटर में। और अब आपको लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साथ में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साथ में अटैच कर लिया है। अब देखिए नीचे की साइड से यहाँ पे हमारा कपड़ा अनइवन है, तो उसको हम इक्वल कर लेंगे पहले। इसके बाद हम यहाँ पे लोअर पार्ट को अपर पार्ट के साथ जोड़ देंगे। तो आपको लोअर पार्ट को लेना है यहाँ पे फ्रंट के, और इसके सेंटर में आपको यहाँ पे कट लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। सेंटर में कट लगाने के बाद आपको सेंटर के कट को फ्रंट पार्ट के सेंटर से मिलाना है। देखिए जो हमारा कट है वो हमारे फ्रंट पार्ट के सेंटर से इस तरीके से मिलते हुए आएगा। और यहाँ पे आपको 2 इंच की मार्किंग कर लेनी है साइड से, और उसके बाद जो भी कपड़ा है उसकी यहाँ पे फ्रिल बन जाएगी। साइड से 2 इंच प्लेन रहेगा, बाकी सेंटर तक फ्रिल बनेगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फ्रिल बना ली है सारी की सारी, और इसमें टॉप स्टिच पे लगा लिया, और बैक साइड से हमने इंटरलॉक भी कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट रेडी कर लेना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट को रेडी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे नेक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो नेक ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.8 इंच, क्योंकि सिलने के बाद ही हमारा 3 इंच अपने आप चौड़ाई में हो जाएगा। और लंबाई रखेंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच, और इस तरीके से नीचे से हम चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे 3 इंच की, और इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। आप चाहे तो गले को बड़ा और छोटा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से शेप ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पे नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कर ली है। और अब देखिए सबसे पहले हम कपड़े को यहाँ पे सुल्टा रखेंगे, और यहाँ पे हम नेक में क्रॉस पट्टी लगाएंगे। तो क्रॉस पट्टी जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं वैसे लगाएंगे, और आपको पट्टी को बैक साइड के लिए टर्न कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे प्लेट बनाई है उसको भी हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो इतना हम कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नेक और प्लेट्स को रेडी कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोअर पार्ट को अटैच करेंगे। तो लोअर पार्ट को आपको सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट को किया था वैसे ही अटैच करना है। कट से कट को आपस में मिलाएंगे। देखिए कट से कट को आपको आपस में मिलाना है।
इस तरीके से साइड से आपको 2-2 इंच प्लेन रखना है और बाकी जितना भी कपड़ा आ रहा है वहाँ पे आपको प्लेट्स बना लेनी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बैक पार्ट में फ्रिल बना ली है और टॉप स्टिच लगा के इसमें इंटरलॉक भी कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम यहाँ पे स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव रेडी करने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्लीव को उल्टा रख के कपड़े को नीचे से डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक आपको कितने में कट करना है, यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ 7.2 इंच पे, तो आपको भी इतना ही कट कर लेना है, ठीक है। तो 7.2 इंच में हम इलास्टिक को कट करेंगे और इलास्टिक को जब हम यहाँ पे सिल लेंगे तो उसके बाद हम इलास्टिक को अंदर डाल के साइड से लॉक लगा लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा वाले स्लीव को रेडी कर रखा है, तो इस तरीके से इसका ये लुक आएगा, ठीक है। तो सेम आपको इस तरीके से ये वाले बाजू को भी रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीव रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को ओपन करके रखेंगे, इसको हम उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रख लेंगे, ठीक है। शोल्डर को आपस में बराबर करते हुए रखेंगे और शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव अटैच करेंगे। तो टॉप आपका उल्टा रहेगा और स्लीव आपका यहाँ पे उल्टा रहेगा। अब स्लीव का सेंटर और जो आपका शोल्डर ज्वाइन है उन दोनों को आपको आपस में मिलाते हुए यहाँ पे स्लीव ज्वाइन कर लेना है और सेम आपको दूसरे वाले स्लीव को भी ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने स्लीव ज्वाइन कर लिए हैं और कपड़े को पिन अप करके फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। फिटिंग के निशानों के ऊपर अब हम सिलाई लगा लेंगे और टॉप को हम नीचे से 1.5 इंच के मार्जिन में फोल्ड कर लेंगे। जितना भी आपने मार्जिन लिया है उतने में फोल्ड कर लें। अब इसका फाइनल लुक मैं आपको रेडी करने के बाद दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे टॉप का फाइनल लुक। आप चेक कर सकते हैं, ये फ्रंट से है और इस तरीके से देखिए आप बैक से भी चेक कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये टॉप काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।